महाराज परीक्षित कहने लगे, शासन को छोड़ के चला जा, तेरे अंदर गुण क्या है। कहने लगा, महाराज पहले द्वापर त्रेता में लोग संत लोग हजारों वर्ष भगवान का भजन करते थे, तब भी भगवान का दर्शन नहीं होता था। और कलयुग में केवल क्षण मात्र नाम लेने से प्राणी का उद्धार हो जाता है। महाराज परीक्षित कहने लगे, आप वहां चले जाइए जहां पर संतों का अनादर होता है, माता पिता का अनादर होता है, आप ऐसी जगह चले जाओ। कहने लगा, महाराज वहां चला जाऊंगा, हमारा परिवार बढ़ेगा तो हमारी गुजर कैसे होगी। कहने लगे, गुजर कैसे होगी। बोले, हाँ तो जाइए, हम तुम्हें ऐसी जगह बता रहे हैं जहाँ पर सोने चांदी के भंडार हो, आप वहीं चले जाइए। परीक्षित के सिर पर सोने का मुकुट लगा हुआ था, कलयुग ने सिर पर वास किया। लेकिन जानते हो, इंसान की बुद्धि कब पलटती है, जब विनाश का समय आता है। महाराज परीक्षित आगे बढ़े, आगे बढ़कर के महाराज परीक्षित को वन में प्यास लगने लगी। महाराज परीक्षित कहने लगे, अरे हमें कोई पानी पिला दीजिए, हमें प्यास लग रही है। पर वन में कोई आवाज सुनने वाला नहीं था। चलते चलते महात्मा लोम ऋषि की कुटिया पर पहुंच गए। आवाज लगाई है, बाबा जी अरे हमें पानी पिला दीजिए। पर महात्मा भगवान के भजन में लीन है, बाबा जी को नहीं मालूम था कि हम पर पानी मांग रहा है। महाराज परीक्षित सोचने लगे, ये कैसा महात्मा है, हमें पानी नहीं पिला सकता। एक मृत्यु सर्प पड़ा था कुटिया के सामने। सर्प लियो उठाई रे और ना पलकी दे। पलकी देर लगाई और लोमन सजी गर्दन में, अरे लोमन सजी गर्दन में बने फोड़न डालो जाई। जैसे ही वो मरा हुआ सर्प महाराज परीक्षित ने महात्मा के गले में डाला, समझ लो अपनी मौत के लिए दावत दे डाली। छोटे छोटे बच्चा भागे,
उनका पुत्र जो है श्रृंगी ऋषि नदी में स्नान कर रहा है। उससे जाकर कहने लगे, भैया महाराज परीक्षित आपके पिता के गले में मृत्यु सर्प डालकर चले गए। पुत्र ने जब अपने पिता का अपमान सुना तो होश उड़ गए। श्रृंगी ऋषि कहने लगे, हे ओरे राजा परीक्षित, तू हमारे पिता के गले में मृत्यु सर्प डाल करके चला गया, तो जा मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जिस तक्षक को तूने मेरे पिता के गले में डाला है वही तक्षक साथ में रोज तुझे डस लेगा। रोते रोते अपने पिता के पास में आए। पिता ने पूछा, बेटा रो रहे हो? बोले, हाँ पिताजी, परीक्षित आपके गले में मृत्यु सर्प डालकर चले गए। कहने लगे, लाला कहीं तूने श्राप तो नहीं दे दिया? बोले, हाँ श्राप तो मैंने दे दिया है। लोमर ऋषि कहने लगे हैं, लाला परीक्षित का उसमें कोई दोष नहीं था। कलयुग का बास सिर पर होने के कारण बुद्धि परीक्षित की पलट चुकी थी, इसलिए उन्हें खबर करिए कि साथ में रोज वो तक्षक तुम्हें डस लेगा। भाइयों, गीता में भी भगवान कन्हैया ने अर्जुन को ये ज्ञान कराया है कि हे अर्जुन, कि मोर